अब इस धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति ये होगी कि मन जो है हमारा अनंत चाहता है, किंतु जब मन हमारा इंद्रियों के संपर्क में जाता है तो उसका अनंत भाव खंड में परिवर्तित है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज बहुत ही जो है सूक्ष्म है, क्योंकि हमारे इंद्रियों की क्षमता सीमित है। हमारी आंख कितना देख सकेंगे, कान कितनी दूर की बात सुन सकेंगे, कितना तेज और कितना धीमा। बहुत तेज आवाज भी नहीं सुन सकेंगे, बहुत धीमी आवाज भी। हमारा जो है चलना या जितने भी हमारे जो है इंद्रियां हैं, इसकी क्षमता लिमिटेड है, सीमित है। तो जब मन जो है इन इंद्रियों के द्वारा संसार से जुड़ता है तो उसका जो अनंत का भाव है वो सीमित हो जाता है, कह सकते हैं आसक्ति से ग्रसित हो जाता है। और जब वही मन, अब जब वो इंद्रियां मन के साथ जुड़ती हैं तो विचार पैदा होता है, जिसको हम आइडिया बोलते हैं। थिंकिंग करता है, चिंतन मनन करता है इंद्रियों के मन से। और जब मन इंद्रियों को से विड्रा होता है, जिसको हम बोलते हैं विड्रावल, प्रत्याहार, इंद्रिय परिग्रह, प्रत्याहार, 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 प्रति आहार। आहार माने होता है ग्रहण करना, इंटेक, जो हम अंदर लेते हैं वो हो गया आहार। और हम किसी को वापस कर देते हैं, हम लेते नहीं हैं, प्रत्याहार, उसी को बोलेंगे प्रति आहार, प्रत्याहार। तो जब हम मन का प्रत्याहार करते हैं, इंद्रियों से मन को विड्रा करते हैं, और मन को देखने वाली जो सत्ता है, दृष्टा है, उसी को बोलते हैं आत्मा। जिस तरीके से जो है मन है, शरीर है, उसी तरीके आत्मा है। बिना आत्मा के मनुष्य का अस्तित्व नहीं होगा। मनुष्य का नहीं, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का, किसी भी चीज का, किसी भी जो चराचर जो भी है, आत्मा, सब में बिना आत्मा के उसका कोई अस्तित्व नहीं। किसी का अस्तित्व नहीं। तो जो आत्मा है वो हमारे मन को देख रही है। तो जो मन को देख रही है उसी के साथ जब मन जुड़ना शुरू करेगा तब जो है विचार भाव में बदल जाएंगे। और ब्राह्मी भाव, क्योंकि आत्मा उसी परमात्मा का प्रतिफलन है। आत्मा के बारे में बोला गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड ऑन एवरी एंटिटी इज आत्मा। वो एवरी एंटिटी जो है, जीवित हो अजीवित हो कुछ भी हो, उस सब में जो, जैसे कि एक फूल रखा है, उस फूल के चारों तरफ असंख्य दर्पण रख दीजिए। सभी दर्पण में जो फूल की छवि होगी वो आत्मा है, और जो फूल है वो परमात्मा है। तो जो परमात्मा का प्रतिफलन हमारे में है, जब हम उस प्रतिफलन के साथ अपने मन को जोड़ेंगे तो हमारा मन भी जो है उसी प्रतिफलित सत्ता के साथ एकीभूत हो जाएगा। तब जो मन का मैं भाव है, तो सबसे पहले चित्त भाव हटेगा, क्योंकि चित्त तभी तक है जब तक इंद्रियों के साथ जुड़ा है। फिर चित्त जो है मिल जाएगा, जैसे इंद्रियां मिल गई मन में, अब मन का चित्त मिल गया अहम में, और अहम मिल गया महत में, और महत मिल गया आत्मा। ये है हमारा अंतर की यात्रा, ये साधना की यात्रा है। इसका फिजिकल, इसका जो है मेडिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके ही हो सकता है। हमने उसका उदाहरण दिया था सुबह कि आप पेड़ा खाइए। आपसे ही मैं चर्चा कर रहा था कि आप पेड़ा खाइए और हमें बताइए कि भाई पेड़ा कैसा मीठा था। फिर हम थोड़ा गुड़ खिला देंगे, उसको बोलिएगा कैसा मीठा था। मीठा दोनों है, किंतु आप शब्दों से उस मिठास को वर्णित नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाव है। भाव की विराटता को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। तो जिस वक्त आपका मन आत्ममुखी हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्मविवेचना होगी, यही है। उस समय आपको बहुत सी सिद्धियाँ
बहुत से परिवर्तन, बहुत सी चीज़ें आपके अंदर आएंगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा का अधिरोहण हो रहा है। हाँ आपकी जो ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी। कुंडलिनी के रूप में, कुंडलिनी में जो सोई हुई थी पराशक्ति के रूप में, हम्म, वो ऊर्जा जो है आपकी ऊर्ध्वमुखी। अधिरोहित होके हम्म, और साथ साथ में परम शिव की हो जा रही है। हम्म, तब आपके अंदर जो है, जैसे कबीरदास जी, मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। है, उन्होंने जो है कागज कलम में हाथ नहीं लगाया, किंतु उनको सब ज्ञान था। हाँ वो बोलते थे, तू बोलो कागज की लेखी और मैं बोलो आखन की देखी। तो उनको सब चीज दिख रही है, क्योंकि ऊर्जा का जब ट्रांसम्यूटेशन होता है, अब मैं इसका एक थोड़े तरीके से उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिसने कोई साइकिक क्लेश नहीं किया। अब इस परिवर्तन के लिए, मानस अधिरोहण के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। पहला है फिजिकल क्लेश, दूसरा है साइकिक क्लेश, तीसरा है अटेक्शन ऑफ द ग्रेट। जो व्यक्ति फिजिकल क्लेश भी ज़्यादा नहीं कर सके, साइकिक क्लेश बिल्कुल ही नहीं किए, और उनके जीवन में कोई अटेक्शन ऑफ द ग्रेट नहीं है, ऐसे जो लोग हैं एकदम गांव के अनपढ़ सीधे साधे लोग, उनके सामने जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या को वो झेल पाते हैं? नहीं झेल पाते, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति जो है, उनकी जो मन की ऊर्जा है, वो मन की ऊर्जा उनकी फिजिकल एनर्जी साइकिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। और ये कन्वर्सन का जो माध्यम है फिजिक्स के मुताबिक, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी।